केपी मलिक साहब से शुरुआत करता हूं। केपी सर, ये जो वर्क फ्रॉम जेल जो शुरुआत हुई है, कल एक आदेश उन्होंने जेल से पारित किया था और आज फिर आदेश पारित हुआ है। और कहीं ना कहीं बीजेपी की तो ये एक बार बार उसका ब्लेम है, आरोप है कि जो लोकतंत्र जिस तरीके से चलना चाहिए वो नहीं चला जा रहा है। खासकर दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो संविधान में जो कुछ मर्यादाएं परंपराओं की बात होती कि मुख्यमंत्री जब भी कभी ऐसे मामले होते हैं तो मुख्यमंत्री इस्तीफा देकर जाते हैं, जेल जाना होता है। लेकिन ये एक नई परिपाटी, नई परंपरा हुई है देश में। पहली बार कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर आज जेल में और वहां से अपनी सरकार चला रहा है। मैंने परिपाटी और परंपरा की बात की है। संविधान में तो खैर कोई स्पष्ट इसका कोई वो है ही नहीं, उल्लेख नहीं है, प्रावधान। तो क्या आप कहिएगा केपी सर कि पूरा जो अभी मसला मामला है इसको कैसे देखते हैं, क्या व्याख्या आप कीजिएगा केपी सर? देखिए संजीव जी, अगर हम केजरीवाल जी के मामले को देखें, और आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि संविधान का पालन नहीं हो रहा है, परंपरा का पालन नहीं हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी तो तमाम परंपराएं और तमाम संविधान जो है उसका मान सम्मान रख रही है, उसमें तो कोई दो राय है नहीं। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि जितना अच्छा सम्मान वो कर रहे हैं संविधान का, बाकी पार्टियां और बाकी विपक्ष भी करें। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अगर आप यहाँ देख रहे हैं जिस प्रकार से केजरीवाल को चुनाव के ऐन वक्त पे बाहर जेल में भेजा गया है, ये भारतीय जनता पार्टी ने बहुत जल्दबाजी में कदम उठाया है और इससे भारतीय जनता पार्टी घिर गई है। और मैं आपको ये बताता हूं कि अभी तक ये जिस तरह से घेर रहे थे तमाम लोगों को, हेमंत सोरेन को इन्होंने अंदर बंद कर दिया, बाकी लोगों को इन्होंने कंट्रोल कर लिया, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो दूसरे तमाम नेता हो, बहुत लंबी फेहरिस्त है। केजरीवाल आसानी से कब्जे में आने वाले हैं नहीं। मैं इसको दूसरे अंदाज में देखता हूं संजीव जी। केजरीवाल को लगभग 8 नोटिस आए और उन्होंने उनको इसलिए इग्नोर किया, वो भी चाहते थे कि मेरी गिरफ्तारी हो। और आप ये मान लीजिए कि आज अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से मुख्य विपक्षी दल हो जो दिल्ली में केजरीवाल हैं, या पूरे भारत में जो कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है और महागठबंधन है, उसको एक बहुत बड़ा लाभ हुआ है इस चीज का, और ये चर्चा दिल्ली में है। और भारतीय जनता पार्टी जो दांव खेला है अरविंद केजरीवाल ने, इससे घबरा गई है। अब जो दूसरा दांव केजरीवाल ने चला है, भारतीय जनता पार्टी को समझ में ही नहीं आ रहा है, ऐसा उन्होंने दांव चल दिया है, चक्रव्यूह रच दिया। अब वो कह रहे हैं कि मैं जो है सरकार चलाऊंगा। कानून में तो कोई ऐसा, अगर कानून में ये प्रावधान नहीं है कि आप सरकार चलाएंगे, तो ये भी प्रावधान नहीं है कि आप नहीं चलाएंगे। तो आप संज्ञान ले लीजिए और मेरी सरकार को गिरा दीजिए और राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, तो जो मुझे अभी तक मिला है गिफ्ट, वो मेरा डबल हो जाएगा। अभी तो मुझे सिंपैथी मिल रही है कि मैं जेल में गया हूं, और सरकार गिरते मुझे डबल सिंपैथी मिलेगी, और अगले साल चुनाव है ही, तो मुझे तो फिर मुख्यमंत्री बनना है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने ही फैलाए हुए जाल में फंस गई है, और भारतीय जनता पार्टी को इस चीज से निपटने का रास्ता सीधे सीधे समझ नहीं आ रहा है। और केजरीवाल अब बड़ी रणनीति चल रहे हैं। केजरीवाल आराम से अपने किसी पार्टी के उसमें बहुत पुराने बढ़िया नेता सिद्ध हो सकते हैं, गोपाल राय हैं, आतिशी हैं, और कई लोग उनके पास अच्छे लोग साबित हो सकते हैं जो मुख्यमंत्री बनके और वो अच्छा पार्टी को चला सकते हैं। लेकिन केजरीवाल मेरी नजर में ऐसा कभी नहीं करेंगे। केजरीवाल चाहेंगे कि इसी तरह चलता रहे, और अगर सरकार चाहेगी तो उनकी सरकार गिरा दे और राष्ट्रपति शासन लगा दे, और इसी चुनाव में फैसला हो जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी मुझे कहीं ना कहीं यहां फंसी नजर आ रही है, और ये बॉल अब केजरीवाल के पाले में है, जिसका मुझे बड़ा भयंकर फायदा मिलते हुए केजरीवाल को यहां दिख रहा है। जी नहीं तो केपी सर, ना केवल दिल्ली बल्कि अब तो देश भर में, क्योंकि सिंपैथी तो एक बनी है, हुआ है कि जो कुछ किया गया है, जिस तरीके से किया गया है, एक टाइमिंग को लेकर सवाल है, टाइमिंग की बात है, और दूसरा कि जो अंदाज है, आपने अंदाज की बात की, और एक और इसमें साथ में ये भी मैं चाहूंगा इसमें और स्पष्ट कीजिएगा, आपने वैसे कह ही दिया है कि डबल गिफ्ट हो जाएगा। आपको लगता है कि अब ये साहस कर पाएंगे उस सरकार को बर्खास्त करने के? क्योंकि ये जो कई बार जो वो कह रहे हैं बार बार कि जो मुख्यमंत्री है वहां वो बैठ के नहीं कर सकता है, उसके ऑर्डर जो हैं ये सब, कहीं उन्होंने इसको लेकर भी कहा है कि ये फ्रॉड है। फ्रॉड शब्द का भी उपयोग मैंने कहीं देखा है कि उन्होंने कहा है किसी
बीजेपी के नेता द्वारा कहा गया है। तो जब ऐसा देखते हैं तो क्या ये कदम हो पाएगा? आप लगता है कि उठा पाएंगे, डबल गिफ्ट देंगे? देखिए संजीव जी, अगर आप देखें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता किस हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अब इससे कुछ सोचने कहने के लिए बचा नहीं है, ना को मायने रखता मेरे हिसाब से। वो कुछ भी कह सकते हैं। दूसरी बात यह है कि केजरीवाल को कोई नुकसान नहीं हो रहा ना सर, वो तो सरकार चला रहे हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी को देखना है कि उनको डबल गिफ्ट देना है कि नहीं देना है। अगर डबल गिफ्ट नहीं दे रहे हैं तो ठीक है, वो सिंगल गिफ्ट तो मिल ही गया ना सर उनको, वो तो छीन नहीं सकते। और ये जो आपने कहा कि उनको खाली दिल्ली में ही नहीं, मैं पहले कह चुका हूं कि दिल्ली से बाहर जहां केजरीवाल है वहां तो मिलेगा, जहां केजरीवाल नहीं भी है उसका फायदा इंडिया गठबंधन को मिलेगा। क्योंकि देखिए मेरी जितने लोगों से बात हो रही है दिल्ली में भी या बाहर भी, और मेरी कई अंदर ब्यूरोक्रेट से बातचीत हुई है, और ब्यूरोक्रेट से ज्यादा चीजों पर नजर रखने वाला व्यक्ति मुझे समझ में नहीं आता है। मुझे जो है, मेरे जितने दोस्त हैं या जितने परिचित लोग हैं उसमें से 70% ब्यूरोक्रेट का ये कहना है कि यार हद हो गई, अब तो हद हो गई। मतलब तो इसका मतलब आप समझ लीजिए। तो अगर वो लोग कह रहे हैं तो जो आम आदमी वो भी कह रहा है। और सर मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूं, दिल्ली में अगर आप देखेंगे, आप आश्चर्य बताइए, ये आश्चर्य बताइए कि ऊपर की 7 सीटें लोकसभा की भाजपा पे है और नीचे का जो है 90% वोट केजरीवाल के पास है, उसकी धमाधम सरकार चल रही है। तो इसका मतलब दिल्ली में उसका जबरदस्त कब्जा है ना सर। आपने पीछे नगर निगम के चुनाव में दिल्ली में सर केजरीवाल को देखा, आपने चंडीगढ़ में नगर निगम के चुनाव को देखा। देखिए इससे खुल के तो बीजेपी कर नहीं सकती जो चंडीगढ़ में आपने आईना देखा। तो अब भाजपा भी डरी गई कहीं ऐसा आईना दिल्ली में अगर हम दिखाएं वो आईना ही हमारे गले की हड्डी ना बन जाए। तो सर बीजेपी अभी कोई इस तरह की हिम्मत करेगी चुनाव में, मुझे नहीं लगता, क्योंकि पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है और वो केजरीवाल तैयार है इस चीज के लिए। इसीलिए केजरीवाल का अगर आप देखेंगे उनकी पार्टी को बहुत ज्यादा कोई उस तरह की चीजें नहीं कर रही। वो भी चाहते हैं कि जेल में रहें। अगर 3 महीने जेल में, 3 महीने 2 महीने केजरीवाल जेल में रहते हैं तो माहौल जरूर बदलेगा। और हम तो चाह रहे हैं कि 1-2 लोगों को और डालेंगे, 1-2 लोगों को और डालें। आप बताइए कि हेमंत सोरेन को आपने जेल में डाल दिया, आपने जो है ईडी उठा के घूम रही थी डीके श्रीवास्तव को कर्नाटक में, डीके शिव कुमार को, और अभी उसको क्लीन चिट दे दिया। तो क्या करें साहब, आपका इलेक्शन विलेक्शन सब निकल गया, क्लीन चिट दे दिया। अब बाद में इनको भी आप क्लीन चिट दे देंगे, अरविंद केजरीवाल और बाकी लोगों को। तो जनता भी तो पूछ रही है कि ईडी कर क्या रही है। तो ये समझ में सबको आ रहा है कि इतने 1 साल से केस चल रहा है, तो आप 3 महीने 4 महीने पहले अरेस्ट कर लेते केजरीवाल को, भी पूछताछ कर लेते। आपको 3 दिन पहले याद आया, या आप रुक जाते 2 महीने जब इतने दिन से रुके। तो अब ये चीजें आम आदमी भी समझने लगा है, आम आदमी भी डिस्कशन कर रहा है। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि सर दिल्ली में जो वोटर केजरीवाल के साथ है ना, वो असली वोटर है। हम और आप तो एक बार को ये भी होता है, चलो वोटिंग हो रही, फिर सैटरडे संडे 3 दिन की छुट्टी हो गई, चलो पिकनिक होते हैं, देहरादून मसूरी घुमाते हैं। वो नहीं जाता सर, वो लाइन में लग के वोट देता है। चाहे वो ऑटो वाला हो, चाहे वो रिक्शे वाला हो, चाहे वो सफाई वाला हो, चाहे कोई भी। हमारे घर में जो सफाई वाली आ रही है वो कह रही भैया हम तो इस बार जो है कहीं कुछ नहीं जा रहे, हमें वोट की लाइन में सुबह लगना है। और गालियां रोज गाली निकालती है मोदी को, बताइए। वो तो सफाई वाली है, उसको क्या लेना देना। बोला केजरीवाल को जेल में भेज दिया, उसको थोड़ी पता है सर शराब घोटाला क्या है। तो वो जो नीचे तबके वाला वोटर है जो 100% वोट देता है, वो बड़ी मात्रा में केजरीवाल के साथ है। तो मुझे लगता है कि जाने अनजाने भारतीय जनता पार्टी से ये गलती हो गई है। और मुझे लग रहा है कि उत्साह ये भी हो सकता है कि ऊपर से परमिशन ना मिली हो, अति उत्साह में ईडी के लोगों ने उनको उठा लिया हो, ये गलती हो गई और अब गलती हो गई है, उस गलती को सुधारें कैसे, अब उस पर चिंतन मनन चल रहा हो, ये भी हो सकता है। जी।